एवरीवन, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे क्लास 6 आपकी गणित प्रकाश का चैप्टर 9 सिमेट्री। तो फर्स्ट पार्ट में हम लाइन ऑफ सिमेट्री तक कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, फिगर्स विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वो फिगर्स जिसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। डज स्क्वायर हैव एनी वन लाइन ऑफ सिमेट्री? तो देखिए, पहले से वर्टिकली फोल्ड किया, डायगनली फोल्ड किया, हॉरिजेंटली फोल्ड किया, तो क्या हुआ, हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ को एग्जैक्टली कवर कर गया। देखिए, ये मेरे पास एक स्क्वायर शीट है। अगर मैं इसे इस तरीके से बीच में से वर्टिकली फोल्ड करूँ तो फर्स्ट हाफ देखिए पूरा का पूरा सेकेंड हाफ को कवर कर रहा है। तो इट मीन्स मेरे पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें है। अब देखिए, मैं इसे अगर हॉरिजेंटली फोल्ड करती हूँ तो भी मेरा फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ को एग्जैक्टली कवर कर रहा है। देखिए, इट मीन्स इसमें एक हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। अगर मैं इसे वर्टिकली फोल्ड करना चाहूँ तो भी ए फर्स्ट हाफ मेरा सेकेंड हाफ को कंप्लीटली कवर कर रहा है। अगर इस तरीके से डायगनली इस तरीके से डायगनली फोल्ड करना चाहूँ तो भी इसे कवर कर रहा है। तो हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? तो देखिए, 1 2 3 4, एक वर्टिकल, दूसरी हॉरिजेंटल और 2 डायगनली। इट मीन्स हमारी स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? 4। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन देखिए, इज देयर एनी अदर वे टू फोल्ड द स्क्वायर सो डेट टू हाफ्स बिकम ओवरलैप? क्या इसको फोल्ड करने का कोई और भी तरीका हो सकता है? नो, और कोई तरीका इसका नहीं हो सकता। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द स्क्वायर शेप है? स्क्वायर शेप में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी हमने देखा था एक वर्टिकल, एक डायगनल और एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल और 2 डायगनल। These figures have multiple line of symmetry. Figure also have multiple line of symmetry. Can you find them all? इनमें जितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं आपको बतानी है। तो देखिए, एक तो ये कॉर्नर्स के अकॉर्डिंग बन जाएगी, ठीक है। 1 2, तो देखिए 3 लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये आ गई। अब 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आ जाएंगी। देखिए, 1 2 3, ये सारी वो एक ही लाइन से पास करेंगे। तो टोटल कितनी हो गई? 3 हमारी इन वाले कॉर्नर से, 3 हमारी इन वाले कॉर्नर से, टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री 6। अगर इस फ्लावर में देखें तो 1 2 3 और एक पेटल, 3 पेटल्स के बीच में से आएंगी, 4 5 6। तो इसमें भी टोटल 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट फिगर में देखिए, 1 2 3 4, इसमें हमारी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। अब देखिए, वी सो डैट डायगनल ऑफ स्क्वायर इज ऑल्सो ए लाइन ऑफ सिमेट्री। हमने देखा डायगनल ऑफ स्क्वायर भी लाइन ऑफ सिमेट्री था। लेट अस टेक अ रेक्टेंगल डैट इज नॉट अ स्क्वायर। एक रेक्टेंगल लेते हैं जो कि स्क्वायर नहीं है। इज इट डायगनल अ लाइन ऑफ सिमेट्री? क्या इसके डायगनल्स भी लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो देखिए, मैंने एक ये रेक्टेंगुलर शीट ले ली, मैंने इसे हॉरिजेंटली फोल्ड किया तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। ये देखिए, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ को कंप्लीटली कवर कर रहे हैं। यही मैं अगर इसे वर्टिकली फोल्ड करना चाहूँ तो भी मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। ये देखिए, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ को कंप्लीटली कवर कर रहा है। ये देखिए, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री तो आ गई। अब इसने क्या डायगनली भी है। लीजिए, हम डायगनली इसको करते हैं। अगर मैं इसे डायगनली फोल्ड करूं हमने इसे डायगनली फोल्ड कर दिया तो देखिए
क्या इसके सारे पार्ट्स कवर कर रहे हैं या नहीं। इसके दोनों ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये आपस में नहीं मिल रहे, तो इसमें डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो रेक्टेंगल में हमारी सिर्फ दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। डायगोनली हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो लिखेंगे रेक्टेंगल हैज ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्री one along horizontal and one along vertical। मैंने आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया है। देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री अलोंग डायगोनल्स, देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री अलोंग डायगोनल्स, डायगोनल्स के अलोंग कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या कहता है, व्हेन वी होल्ड अ फिगर अलोंग अ लाइन ऑफ सिमेट्री द टू पार्ट्स बट ओवरलैप कंप्लीटली, वी कुड ऑल्सो से दैट द पार्ट ऑफ फिगर ऑन वन साइड ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज रिफ्लेक्टेड टू द लाइन ऑफ सिमेट्री टू द अदर साइड एंड पार्ट ऑफ फिगर ऑन द अदर साइड ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज रिफ्लेक्टेड टू द फर्स्ट साइड। देखिए कहना क्या चाहता है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री थी, तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इधर वाले ये हमारे रिफ्लेक्ट होंगे लाइन ऑफ सिमेट्री के दूसरी साइड, और जो दूसरी साइड वाले पॉइंट्स हैं ये रिफ्लेक्ट होंगे फर्स्ट साइड पे। तो ये हमने देख लिया, ये दोनों पॉइंट्स हमारे इधर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और ये दोनों पॉइंट्स इधर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए द फिगर शोज अ स्क्वायर विद इट्स लेबल ABCD। हमने एक फिगर लिया, इसके ABCD ऐसे मार्क कर दिए। तो देखिए हमने ABCD मार्क करें, यहाँ पे हमारा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है, क्लियरली विजिबल है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट हमारा D है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसे वर्टिकली करती हूँ फोल्ड, तो पॉइंट A और C, ये मेरे पॉइंट A और C थे, ये कहाँ आ जाएंगे, B और D के ऊपर ऑक्यूपाई हो जाएंगे, और जो पॉइंट B और D है ये कहाँ ऑक्यूपाई हो जाएंगे, A और C के ऊपर। वही यहाँ लिखा हुआ है, द पॉइंट्स BC ऑन द राइट गेट रिफ्लेक्टेड टू द लेफ्ट साइड एंड ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय AD। जो BC हैं वो AD के ऊपर ऑक्यूपाई हो जाएंगे। व्हाट हैपन्स टू AD, AD का के साथ क्या होगा, A ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय B, A B की पोजीशन ले लेगा और D C की। यहाँ A यहाँ जाएगा, D यहाँ, B यहाँ और C यहाँ। अब इसने कहा अगर हम डायगनली देखें तो फ्रॉम A टू C, मैंने A और C को मिला दिया, इस तरीके से लाइन खींची तो और फिर फोल्ड किया, तो क्या होगा, D B के ऊपर चला जाएगा और B D के ऊपर। तो हम लिखेंगे B occupied the position occupies the position occupied by D and vice versa। B D की पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा और D B की पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा अगर मैं AC के अलोंग फोल्ड करूंगी। व्हाट इफ वी रिफ्लेक्ट द हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग करूं तो क्या होगा, देखिए हॉरिजेंटली करेंगे तो नीचे वाले पॉइंट्स ऊपर जाएंगे और ऊपर वाले पॉइंट्स मेरे नीचे आ जाएंगे। तो लिखेंगे AB ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ DC respectively and vice versa AB DC के पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे और DC AB की। A figure that has a line of symmetry is thus also said to have reflection symmetry। इस line of symmetry को ही हम reflection symmetry भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, reflection symmetry। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने फिगर इट आउट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।